समुद्र की खतरनाक मछलियां जेलीफिश तैरती महिला की सुंदर टांगों से आकर्षित हो जाती है और उसकी जांघों से ऐसे चिपकती है कि छोड़ने का नाम नहीं लेती। सारा दर्द से चीखती है, जबकि जेलीफिश की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसके पास पूरी ताकत से आगे तैरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह रही कि उसके दोस्तों ने उसे समय रहते पानी से बाहर खींच लिया। इसी वजह से वह जेलीफिश के हमले में मारी नहीं गई, लेकिन उसके पैरों पर कई जगह डंक लग चुके थे। यह सोचते हुए कि थाईलैंड की यात्रा का मौका बार बार नहीं मिलता, अगले दिन वह फिर से अपने दोस्तों के साथ एक खतरनाक इलाके की ओर निकल पड़ती है। गाइड ने शुरू में हरे रंग वाले रास्ते पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन काले बालों वाली लड़की लाल रास्ते पर जाने पर अड़ गई। बारिश का मौसम होने के कारण वह रास्ता बेहद खतरनाक था, इसलिए गाइड ने सीधे तौर पर मना कर दिया। पर भारी इनाम के लालच को वह ठुकरा न सका और आखिरकार मान गया। सारा ने जैसे ही पानी में कदम रखा, उसने एक ईल मछली जैसी कोई चीज देखी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। पूरी टोली जल्द ही डेविल्स माउथ की गुफा में पहुंच जाती है, जहां पानी के अलावा बहुत सारे चमगादड़ भी थे। जल्द ही वे स्केलेटन गुफा पहुंचे, जहां पानी के नीचे ढेरों सफेद कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी। सबने एक बड़ी चट्टान पर बैठकर यादगार तस्वीरें खिंचवाई। जब वे अगले स्थान की ओर बढ़ रहे थे, सारा ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, उसे फिर से वही चीज दिखाई दी। वह डर गई थी, पर राहत की बात यह थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वह चीज देखने में जीवित नहीं लग रही थी। काले बालों वाली लड़की ने एक खंजर लिया और चट्टान पर यादगार के रूप में कुछ उकेर दिया। मोटी फीस मिलने के कारण गाइड बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा था और लगातार सबको नुकीले पत्थरों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। इसके बावजूद लाल बालों वाली लड़की की जांघ पर कट लग गया। उसी समय सुरक्षा दे रहे गाइड को पानी के नीचे एक खजाना मिला। नियमों के अनुसार अगर टीम में कोई घायल हो जाए तो तुरंत लौटना चाहिए, लेकिन लाल बालों वाली लड़की को छोड़कर कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था और वे हर हाल में पूरा सफर खत्म करना चाहते थे। गाइड ने सबको अपनी हेडलाइट बंद करने को कहा और पानी की लहरों में से एक नीली रोशनी चमकने लगी। सब लोग मजे से खेल रहे थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक शार्क खून की गंध सूंघते हुए उनकी तरफ आ रही थी। सारा को पानी के नीचे कुछ असामान्य दिखाई दिया और जब उसने हाथ बढ़ाया तो वह खून जैसा महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद पानी की सतह पर एक गोताखोरी का चश्मा तैरता हुआ आया, जिसमें एक बड़ा सा दांत फंसा हुआ था। शार्क का नाम सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया और किसी की भी पानी में रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गाइड बिना कुछ कहे तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। तभी लाल बालों वाली लड़की के बॉयफ्रेंड को शार्क ने एक ही झटके में दबोच लिया और उसे चट्टान की दीवार से दे मारा। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शार्क उन दोनों को पानी के अंदर खींच ले गई। हालांकि वे जल्द ही तैरकर ऊपर आ गए। इसके बाद वे लोग एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गए और भागने का रास्ता खोजने लगे। तभी गाइड पर भी शार्क ने हमला कर दिया। संतुलन बिगड़ने से लाल बालों वाली लड़की पानी में गिर गई और अगले ही पल ऊपर आई शार्क ने उसे दबोच लिया। ऊपर खड़े लोग बस खौफ से देखते ही रह गए। बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाकर तैरने लगे, लेकिन वे जहां भी जाते शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सारा का एक जूता भी शार्क ने काट लिया था। काले बालों वाला लड़का बदकिस्मती से गिरती हुई चट्टान के नीचे दब गया और दोनों लड़कियों की पूरी कोशिश के बावजूद वे उसे निकाल नहीं सकी। आखिरी बार अलविदा कहने के बाद उसने संघर्ष करना छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों को एक गुफा का छेद दिखाई देता है। सारा अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू करती है। अच्छी खबर यह थी कि बाहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था, पर बुरी खबर यह थी कि नीचे बेहद नुकीले पत्थर थे। अब उनके पास सिर्फ ज्वार का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं थी। सारा ने रस्सी को अपने शरीर से बांध लिया और उसे ऊपर खींचने के लिए अपनी जान लगा दी। काफी देर तक मेहनत करने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में उस विशाल शार्क को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था।